अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चंद वर्गे व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए चिकन फ्राइड राइस की बहुत ही इजी रेसिपी लाई हूँ, जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके चिकन फ्राइड राइस बहुत ही मज़े के बनेंगे। मेरे तरीके से बनाएं और अपने घर वालों को अपना गर्विदा बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धोने के बाद 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अच्छा, पानी को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था और फिर मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक के ऐड करने हैं। अच्छा, मैंने चावलों के बारे में भी आपको बताना है कि आपने चावलों को इसमें फुल डन करना है। चावल आपके फुल कुक होने चाहिए इसमें। अच्छा, आपने जब चावलों को बॉईल कर लेना है तो आपने इनको ड्रेन करने के बाद अच्छे से आपने इसको पंखे के नीचे रख लेना है, और उससे ये होगा कि आपका जो कुकिंग टाइम है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और इसकी स्टीम निकल जाएगी। और जब चावल हमारे सब्जियों में जाएंगे तो बहुत अच्छे से पकेंगे। चावल हमारे फुल कुक हो गए हैं और यकीन करें कि ना आपके चावल टूटेंगे, और ये होगा कि जैसे आपको रेस्टोरेंट में आप खाते हैं ना चावल, आपको सेम वही टेस्ट आएगा। अच्छा जी, चावलों को रख दिया मैंने पंखे के नीचे, और यहाँ पे मैंने चिकन और सब्जियों को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई ली है, जिसके अंदर मैंने 1/2 कप ऑयल का डाला है और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून देसी लहसुन क्रश किया हुआ डाला है। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा सोटे करूँगी। जब इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसके अंदर चिकन को ऐड करूँगी। अच्छा, बास लोगों को लगता है कि चिकन फ्राइड राइस बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत ईजी बन जाते हैं। अच्छा जी, मैंने 1 किलो चावल लिए थे, उस हिसाब से मैंने इसके अंदर आधा किलो बोनलेस चिकन लिए। अच्छा, अगर आपने आधा किलो चावल पकाना है तो उसके लिए आपने 1 पाव चिकन लेना है। आपने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। अच्छा, मैंने इसको जब ये वाइट हो गया था इसका कलर, तो मैंने इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा, 5 मिनट हो गए हैं हमें चिकन को कवर किए हुए और चिकन हमारा फुल कुक हो गया। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक के ऐड किए, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चों के ऐड किए हैं और फिर से मैंने इसको 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई किए। को फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड करूंगी, जिनमें 1.5 कप गाजरों का है, जिसकी मैंने बारीक कटिंग की हुई है। अच्छा, 1/2 कप मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च के ऐड करने हैं और 2 कप मैंने इसके अंदर बंद गोभी के ऐड करने हैं। अच्छा, पहले मैंने इसके अंदर गाजरों को इसलिए ऐड किया कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। आपने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रंचीपन होगा जो आपके खाने में, जब आप इसको खाएंगे तो खाने में ये बहुत मज़े का टेस्ट देगा। अच्छा, मेरे घर में जो चिकन फ्राइड राइस है बहुत शौक से खाए जाते हैं। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च को ऐड करूँगी, इसको भी 2 से 3 सेकंड के लिए इसमें फ्राई करूँगी। जो इसके अंदर सब्जियां ऐड हो रही हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ सॉसेस ऐड करूँगी, जिनमें 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून चिली सॉस के ऐड किए मैंने। अब जो सॉसेस हैं वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गाजर और शिमला मिर्च को फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर बंद गोभी को ऐड करूँगी। अच्छा, ये 2 कप है। इसको ऐड करने के बाद मैं इसको 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी। इसको अपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये फिर सॉफ्ट हो जाती है और वो फिर चावलों में मज़ा नहीं देगी। ये देखिए जी, सब्जियाँ ऐड करने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर चावलों को ऐड करेंगे। अब मैंने इसके ऊपर चावल ऐड किए हैं और ये देखें चावल हमारे कितने खिले खिले बने हैं। अगर आप मेरे तरीके से चावलों को करेंगे, और ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है, आपने सेम मेरे तरीके से चावलों को बॉईल करना है और इनको इसी तरह ठंडा करने के लिए रखेंगे तो आपके चावल जो हैं इसमें बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। बाज़ दफ़ा होता है कि चावल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं अगर आप फुल कुक कर देते हैं। अच्छा, बाज़ लोग तो चावलों को 1 दिन पहले पका लेते हैं ताकि जब चिकन फ्राइड राइस बनाएं तो चावल उनके टूटे ना, लेकिन जो मैंने आपको टिप दी है इसमें आप फौरी चावलों को इसी तरह बना सकते हैं और आपके चावल ख़राब नहीं होंगे। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर 3 अदद अंडे लिए थे, जिनको मैंने विस्क कर लिया था और पैन में इसको पका लिया था। अब मैंने इसके अंदर इसके अंडे ऐड किए हैं आमलेट बना के। उससे ये होगा कि आपके जो चिकन फ्राइड राइस है उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, बाज़ लोग नहीं पसंद करते। आमलेट को मिक्स करने के बाद मैंने चिकन फ्राइड राइस को 5 मिनट के लिए कवर करके दम पे रख दिया था। उससे ये हुआ था कि जो मेरे चावल थे वो गर्म हो गए थे और जितनी भी सब्ज़ी और चिकन थे वो आपस में मिक्सअप हो गया था। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और ये देखें जी मेरे चिकन फ्राइड राइस की फाइनल लुक।
दुआ में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।